हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखिए बच्चों, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर होता क्या है। एक्चुअल में मर्क्यूरी बैरोमीटर आपका एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीजर करते हैं। ठीक है, अब देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर होता क्या है। देखिए ये आपको ये कंटेनर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर बच्चों यहाँ मर्क्यूरी क्या हो रखा है, फेल हो रखा है। ठीक है, मर्क्यूरी क्या हो रखा है, फेल हो रखा है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर भी हमने क्या कर रखा है, ये मर्क्यूरी भरा हुआ है। हमें क्या करना है बच्चों, इस ट्यूब को जो है यहाँ मर्क्यूरी के अंदर उल्टा इसे इन्वर्ट कर देना है, मतलब यहाँ इसे डिप कर देना है। तो जैसे ही हम इसे डिप करते हैं बच्चों, तो जैसे ही हम इसे डिप करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको ये वैक्यूम दिखाई देगा, कुछ मर्क्यूरी जो है ऐसे नीचे की तरफ आने लग जाता है और यहाँ पे कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये जो ट्यूब था इसमें मर्क्यूरी क्या था, पूरा भरा हुआ था और ये ऊपर से क्या था, ओपन था। हमने क्या किया, इसे यहाँ उल्टा डिप कर दिया, यहाँ इन्वर्टेड कर दिया, मतलब इसे उल्टा डिप कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा मर्क्यूरी नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यही क्या है बच्चों, आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर है। अब इसकी ही हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीजर करने वाले हैं। कैसे मीजर करेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम मीजर क्या करने वाले हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मीजर करेंगे बच्चों, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो हम मीजर करने वाले हैं इसी मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जो होता है वो होता है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। प्रेशर को पास्कल में ही मीजर किया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है आपकी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इस ये जो है इसे 1 एटीएम भी बोला जाता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे ही क्यों मीजर करना पड़ रहा है। आप बहुत सिंपल सी चीज है एक्चुअल में। जैसे देखो बच्चों, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, तो हमारा अर्थ अर्थ के यहां बाहर क्या बच्चों, ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एटमॉस्फेयर की लिए लेयर है। तो बच्चों ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड करके रखता है, मतलब बाउंड करके रखता है, इसे पकड़ करके रखता है। ठीक है, तो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये हमारा अर्थ क्या करता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है टूवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से बाउंड हुआ रहता है। अब देखो बच्चों, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारा अर्थ का जो ये सरफेस है यहां पे क्या लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस में। यहां पे ये अर्थ का सरफेस है, यहां पे ये प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। ये हमारा एटमॉस्फेयर यहां पे क्या कर रहा है, हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और यही प्रेशर हमें मीजर करना है, जिसे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा हूं। यही हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मीजर करना है। लेकिन बच्चों हमारे अर्थ में अधिकांश हिस्से में क्या होता है, आपका सी होता है, समुंदर होता है ना, अधिकांश हिस्से में समुंदर फैला हुआ है। तो इसीलिए हम जो प्रेशर मीजर करने वाले हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीजर करने वाले हैं, वो सी लेवल पे मीजर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है वो इतना होता है, इसी को हम मीजर करेंगे, इसी को हम मीजर करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, चलो इसे शुरू करते हैं, कैसे इसे मीजर किया जाता है। देखो सबसे पहले ये जो आपका मर्क्यूरी बैरोमीटर है बच्चों, इसे किसने सबसे पहले डिवाइस किया था, इसे बनाया किसने था, तो वो जो साइंटिस्ट हैं, एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है इवांजेलिस्टा टॉरिसिली। ये टाइम दे रखा है 1608 टू 1647। और बच्चों डिवाइस फॉर द फर्स्ट टाइम ए मेथड फॉर मीजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इन्होंने ही सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीजर करने के लिए एक मेथड मतलब ओरिजिनेट किया था, डिवाइस किया था, मतलब एक मेथड बनाया था। ठीक है, नाउ बच्चों यहां पे क्या चीज है, देखो यहां पे कह रहा है ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड फिल्ड विद मर्क्यूरी। ये आपको एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही होगी, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो यहां से एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ये क्या है बच्चों, ओपन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। इज इन्वर्टेड इनटू ए ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो मर्क्यूरी का ये कंटेनर है, हमें क्या करना है, इसे यहां इन्वर्टेड कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, तो दिस डिवाइस इज नॉन एज मर्क्यूरी बैरोमीटर, इसी को मर्क्यूरी बैरोमीटर बोला जाता है। देन आगे क्या लिखा है, देखो बच्चों आगे लिखा है यहां पे, द स्पेस अबव द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब कंटेन्स ओनली मर्क्यूरी वेपर। तो यहां पे बच्चों, यहां पे आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहा है यहां पे जो स्पेस है, यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा बहुत मर्क्यूरी वेपर होता है। क्या होता है, मर्क्यूरी वेपर होता है। लेकिन द स्पेस अबव द मर्क्यूरी कॉलम, ये जो आपका मर्क्यूरी कॉलम है, इस मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या होता है, कंटेन ओनली मर्क्यूरी वेपर होता है, हुज प्रेशर P इज सो स्मॉल। अब देखो बच्चों, अगर यहां पे थोड़ा बहुत अगर मर्क्यूरी वेपर होगा भी, तो वो यहां पे इस जगह पे
कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। लेकिन बच्चों ये जो प्रेशर है ये प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। मान लो P प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम उस प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसे कितना कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। कि यहाँ पे ऊपर जो थोड़ा बहुत यहाँ वैक्यूम में, यहाँ स्पेस में जो थोड़ा बहुत वेपर होगा, मर्क्यूरी वेपर होगा, उसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ, वो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिखा है ना, उस प्रेशर P इज सो स्मॉल। यहां पे एक प्रेशर अगर हम उसे P मान रहे तो वेरी स्मॉल होता है एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे नेग्लेक्टेड किया जा सकता है। दस द प्रेशर एट पॉइंट A इज जीरो। तो चलो ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को अगर मैं A कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट A पे यहां पे का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लिखा है ना यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट A इज जीरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या रहा है, द प्रेशर इनसाइड द कॉलम एट पॉइंट B। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, ये आपका मर्क्यूरी कॉलम दिखाई दे रहा है, ये आपका मर्क्यूरी कॉलम है ना, ये मर्क्यूरी कॉलम है। देखो जैसे एक रो होता है और एक आपका कॉलम होता है ना, तो रो तो ऐसा होता है, कॉलम ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे मर्क्यूरी कॉलम बोला गया। ऐसे ये वर्टिकल जो दिख रहा है आपको, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रो बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये जो मर्क्यूरी कॉलम है, इस मर्क्यूरी कॉलम के इनसाइड अंदर एक ये पॉइंट है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, द प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी कॉलम एट पॉइंट B। तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, B पॉइंट मान लिया। ये वाला आपका B पॉइंट है। द प्रेशर इनसाइड द कॉलम एट पॉइंट B मस्ट बी द सेम एज द प्रेशर एट पॉइंट C विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। तो बच्चों यहां पे क्या कह रहा है, जैसे अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, चलो इस वाले पॉइंट को हमने C बोल दिया। तो बच्चों होता क्या चीज है, देखो अभी तक जितना भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है इतना नॉलेज सभी बच्चों को होगा। कितनी बार मैं बता चुका हूं कि बच्चों अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है तो बच्चों सेम लेवल पे जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे आपका ये जो लिक्विड है बच्चों, ये क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। लिक्विड आपका इनकंप्रेसिबल है और बच्चों रेस्ट में भी है, मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट में भी है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में। देन बच्चों क्या होता है कि सेम लेवल पे प्रेशर भी सेम होता है। जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो बच्चों यहां पे भी मर्क्यूरी है, इसके अंदर भी मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर लिक्विड सेम है, लिक्विड अगर आपका इनकंप्रेसिबल है, जो कि मर्क्यूरी आपका यहां पे हम इसे इनकंप्रेसिबल लिक्विड ही कंसीडर कर रहे हैं, और ये लिक्विड आपका रेस्ट में भी है, तो देन बच्चों सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो जितना यहां पे प्रेशर, जो प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। लेकिन बच्चों ये वाला जो मर्क्यूरी है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट पे। तो यहां पे ये पॉइंट क्या आपका C है, तो यहां पे का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहां पे का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर की वजह से यहां पे प्रेशर लग रहा है, जिसे हम PA बोलेंगे। ठीक है, ये क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पे भी जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, यहां पे का भी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उसे हमने PA बोल दिया। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों ये जो पॉइंट है, और यहां जो ये वाला जो पॉइंट है ये सेम लेवल पे है। तो जितना प्रेशर यहां पे होगा, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर की वजह से जितना प्रेशर यहां पे लग रहा हो उतना ही प्रेशर यहां पे भी होगा। लेकिन यहां पे का जो प्रेशर होगा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, ये इस मर्क्यूरी कॉलम के कांटेक्ट में। तो इस मर्क्यूरी कॉलम की ही वजह से यहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, यहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया बच्चों, ये सेम लेवल पे जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। तो हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मीजर करना है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस मर्क्यूरी कॉलम की वजह से जो यहां पे प्रेशर होगा उसे मीजर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे का भी प्रेशर, ये जो प्रेशर, इस प्रेशर को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, PA ही बोलेंगे। यहां पे अगर PA है तो यहां पे भी PA होगा, यहां पे भी PA होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या लिखा है, प्रेशर इनसाइड द कॉलम एट पॉइंट B। यहां पे जो पॉइंट B है, यहां पे जो प्रेशर है वो मस्ट बी द सेम एज द प्रेशर एट पॉइंट C। यहां पे C पॉइंट पे जो प्रेशर होगा विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी के इक्वल होगा, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसी के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे बच्चों, वो उसका फॉर्मूला होता है H rho G। बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। H क्या है बच्चों, H क्या है, H आपका ये जो मर्क्यूरी कॉलम है यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये वाला जो हाइट होता है वो किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इसे 76 सेंटीमीटर भी बोला जाता है। तो यहां पे का जो मर्क्यूरी होता है वो 760 मिलीमीटर इसका हाइट होता है। मतलब अगर आप
इस ट्यूब को यहाँ उल्टा कर दोगे तो कुछ मर्क्यूरी नीचे फ्लो करता है, और यहाँ पे का ये जो लेवल है बच्चों, इस लेवल से यहाँ तक का जो हाइट होता है वो 760 मिलीमीटर होता है। तो हमें यहाँ पे हाइट की जरूरत थी। दिस इज डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना होता है बच्चों, जो लिक्विड जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है, दिस इज ये जो रो है, रो इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है बच्चों वो कितना होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ये। और ये हाइट कितना था बच्चों, हाइट तो आपको पता ही है 760 मिलीमीटर होता है। तो ऐसे करते हैं, इस मिलीमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, आपको इसे 1000 से डिवाइड करना है, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट में ही वैल्यू पुट करने वाले हैं। मैं यहां पे का प्रेशर निकाल रहा हूं, तो ये वाला जो प्रेशर होगा बच्चों इस मर्क्यूरी कॉलम की वजह से होगा। तो मर्क्यूरी कॉलम का हम क्या लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट लेंगे, मर्क्यूरी कॉलम का डेंसिटी लेंगे इनटू जी लेंगे। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं इतना तो, ठीक है। बस मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों जो प्रेशर होगा आपका वो है आपका H, दिस इज रो डेंसिटी इनटू जी। तो H कितना है बच्चों, हाइट कितना है 760 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पे आ जाएगा 760 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, इनटू डेंसिटी कितना दे रहेगा बच्चों, डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया था 13600 kg पर मीटर क्यूब। और जी का वैल्यू कितना होगा 9.8। सभी जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जो सी लेवल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देन बच्चों ये आपका ये कट जाएगा, ठीक है। देन बच्चों ये जो वैल्यू है इसे मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको कि कितना आ रहा है, ठीक है। 76 इंटू 136 इंटू 9.8, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका 101292.8 आ रहा है, ठीक है। पास्कल, पास्कल। अभी देखिए इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखेंगे। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, पास्कल में ही प्रेशर को मेजर किया जाता है। देन बच्चों डेसिमल यहाँ पे, तो अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 1.012928 मैंने क्या किया, डेसिमल यहाँ पे था तो मैंने इसे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ 10 की पावर 5 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पास्कल आ गया, ओके। दिस इज आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देन बच्चों इसे आप अभी राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1.01। ये जो 2928 है ये 3000 के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो हम इसे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे राउंड ऑफ में 3 लिख सकते हैं, इनटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये आपका क्या है बच्चों, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। देखो ये हमें कैलकुलेट करना था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। इसी को बच्चों, इसी वैल्यू को, ये जो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है, इसे बच्चों क्या इसे 1 atm भी बोला जाता है। 1 atm क्या है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm, 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, आप उसे 1 atm भी बोल सकते हो। अब 1 atm किसके इक्वल होता है बच्चों, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, ओके। अब देखिए बच्चों, जैसे जो हमारा ये जो हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी ना, तो ये जो है बच्चों इसे ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज क्या है आपका, दिस इज ये जो प्रेशर है बच्चों, दिस इज ड्यू टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, मर्क्यूरी कॉलम। तो ये जो आपका मर्क्यूरी कॉलम था यहां से लेकर के यहां तक, इसका जो हाइट था बच्चों वो कितना था 760 मिलीमीटर था। तो प्रेशर ऐसा भी लिखा जाता है, समटाइम्स कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा ना तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा आपको, जैसे मान लो प्रेशर जो दिया रहेगा उसकी वैल्यू mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में दिया होगा, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में भी उसकी वैल्यू दी होती है। तो इसे भी आपको नॉलेज में रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, ड्यू टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के इक्वल होता है, ओके। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।